सबसे पहले भाई तुम ये देखो। Dude, if I don't have a million subscribers when you see this video, my entire life has been a failure. एक्चुअली इसमें मिस्टर बीस्ट कह रहे हैं कि अगर वो अगले 5 साल में 1 मिलियन सब्सक्राइबर तक नहीं पहुंच पाते तो वो अपने जीवन में एक फेलियर कहलाएंगे। लेकिन अब इस वीडियो को देखो। Yes, thank you. Thank you for Welcome having to me. my second home. Yeah? You probably Nice to spent meet more you, my time here friend. than your first home. How's Nice it to going? meet you. आज मिस्टर बीस्ट के चैनल पर 1 मिलियन नहीं बल्कि 400 मिलियन से भी ज्यादा के सब्सक्राइबर है, जिसे शुरू में यूट्यूब का ABCD भी नहीं पता था। आज उस बंदे के सीक्रेट को सभी फॉलो करते हैं और आज इस वीडियो में मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ कि आखिर तुम कैसे किसी भी फील्ड में बेस्ट बन सकते हो। भाई नो मैटर तुम्हारा एज क्या है, अगर तुम इस वीडियो को एंड तक देखते हो देन तुम्हारा पूरा लाइफ चेंज होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में मैं तुम्हें 4 ऐसे तरीके बताऊंगा जिसे पूरे यूट्यूब पर आज तक किसी ने नहीं बताया होगा। इस वीडियो को बनाते वक्त मैं खुद बहुत सारे नई चीजों को सीखा हूँ। मुझे पता है कि तुम में से ज्यादातर लोग इस वीडियो को एंड तक नहीं देख पाओगे क्योंकि तुम्हारा अटेंशन स्पैन ही खत्म हो चुका है। वैसे ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उनके लिए बनाई गई है जो सच में अपने आप को इस साल के एंड तक बेस्ट बनाना चाहते हैं। बाकी जो पोगो वाले बच्चे हैं वो इस वीडियो से दूर ही रहे क्योंकि ये वीडियो तुम्हारे समझ से बाहर है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट करो आई एम द बेस्ट। तो चलो भाई शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस दुनिया में कहीं भी ऐसा रूल बुक नहीं है कि आप ये कर सकते हो और ये नहीं। भाई अभी मैं तुम्हें एक ऐसा मेंटल मॉडल बताने वाला हूँ जो सिंपल है लेकिन डेंजरस लेवल तक पावरफुल है। इसका नाम है इन्वर्जन प्रिंसिपल। इस कॉन्सेप्ट को पॉपुलर बनाया इन्वेस्टर चार्ली मंगर ने। उनका एक फेमस लाइन था, ऑल आई वांट टू नो इज वेयर आई एम गोइंग टू डाई सो आई विल नेवर गो देयर। भाई ये कोड मुझे पर्सनली काफी ज्यादा पसंद है। इसका सिंपल सा मतलब है सीधा सक्सेस के बारे में सोचने के बजाय पहले ये सोचो कि फेल्यूर कैसे होगा, फिर उसे सिंपली अवॉइड करो। ये है इन्वर्जन। देखो नॉर्मल थिंकिंग क्या होती है, हाउ कैन आई बिकम द बेस्ट, यही ना। लेकिन इन्वर्जन थिंकिंग होती है, हाउ कैन आई बिकम द वर्स्ट, मतलब कौन सी ऐसी गलतियां है जो मुझे एवरेज या फेल्यूर बना देगी। और सरप्राइज यही है कि सिर्फ मिस्टेक अवॉइड करके ही तुम टॉप 10% में आ सकते हो। देखो ह्यूमन ब्रेन नेचुरली ऑप्टिमिस्टिक होता है, हम फ्यूचर को आइडियल इमेजिन करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यही है सक्सेस का पाथ अनक्लियर होता है लेकिन फेल्यूर का पाथ एकदम क्लियर होता है। क्योंकि हर फील्ड में फेल्यूर का पैटर्न सिमिलर ही होते हैं, जैसे डिस्ट्रैक्शन, ईगो, इनकंसिस्टेंसी। और इसलिए इन्वर्जन प्रिंसिपल तुम्हें क्लियरिटी देता है। अब इसे प्रैक्टिकली कैसे फॉलो करना है समझो। सबसे पहले अपने आप से पूछो कि ऐसा क्या चीज है जो मुझे कभी भी बेस्ट बनने नहीं देगी। अब उन सभी का लिस्ट बनाओ और सिंपली उसे अवॉइड करो। इतना ही सिंपल इन्वर्जन प्रिंसिपल। भाई तुम्हें ये बात तो पता ही है कि किसी रास्ते में फूल भी होते हैं और कांटे भी होते हैं, लेकिन जब तुम्हें कांटे का पता लग जाता है तब तुम सिर्फ और सिर्फ फूल पर ही अपना पैर रखते हो। आई होप तुम्हें मेरी बातें समझ आ रही होगी। पता है भाई कभी कभी बेस्ट बनना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, बस स्टूपिडिटी को अवॉइड करना होता है। जब तुम सीधा सक्सेस पर फोकस करते हो तब तुम्हें सिर्फ ग्लैमरस साइड दिखता है, मतलब सिर्फ तुम्हें फूल दिखाई पड़ते हैं, कांटे नहीं। एग्जांपल, हर फील्ड में टॉप लोग क्या करते हैं ये समझना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन एवरेज लोग क्या गलती करते हैं ये देखना काफी इजी है। और अगर तुम एवरेज मिस्टेक को अवॉइड कर दोगे तो तुम ऑलरेडी 90% लोगों से अहेड हो। इन्वर्जन तुम्हें इमोशनली भी स्ट्रांग बनाता है क्योंकि जब तुम फेल्यूर को क्लियरली डिफाइन करते हो तो तुम्हारा फियर कम हो जाता है क्योंकि अब तुम्हें पता है क्या अवॉइड करना है। और क्लियरिटी इज इक्वल टू कॉन्फिडेंस। बेस्ट लोग हमेशा जीनियस नहीं होते, वो बस कंसिस्टेंट होते हैं। और कंसिस्टेंट रहने का सबसे बड़ा सीक्रेट है सेल्फ डिस्ट्रक्शन को अवॉइड करना। अक्सर लोग एक्सटर्नल कंपटीशन से नहीं हारते, वो अपनी इंटरनल हैबिट से हारते हैं। इन्वर्जन प्रिंसिपल तुम्हें सिखाता है अपने आप को कैसे हारने से बचाना है। सच कहूँ ना भाई, अगर तुम इस टूल को सही से यूज करना सीख गए तो बिलीव मी तुम उन टॉप 1% में आ जाओगे। देखो भाई तुम्हारे क्लास में कोई एक ऐसा बच्चा जरूर होगा जो पढ़ाई में ज्यादा मेहनत नहीं करता, बिल्कुल एवरेज बच्चा जैसे पढ़ाई करता है, मगर जब रिजल्ट आता है तो वो टॉपर को भी बीट कर देता है। आखिर क्या है इसके पीछे का साइंस, आइए समझते हैं। देखो ज्यादा प्रैक्टिस करना और सही प्रैक्टिस करना दोनों अलग चीजें हैं। बहुत लोग सालों तक प्रैक्टिस करते हैं फिर भी एवरेज रह जाते हैं, और वहीं पर कुछ लोग कम टाइम में ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल तक पहुंच जाते हैं। डिफरेंस क्या है, डेलिब्रेट प्रैक्टिस और माइंडलेस रेपिटेशन का। सबसे पहले
पहले समझो कि आखिर ये माइंडलेस रिपीटेशन है क्या। इसका मतलब है चीजों को बार बार करना बिना किसी स्पेसिफिक गोल के। इसमें इंसान हरदम बिजी रहता है पर प्रोडक्टिव नहीं रहता। इसलिए तुम कहते हो कि भाई मैंने तो इसमें बहुत ज्यादा मेहनत किया था लेकिन फिर भी मुझे सफलता नहीं मिली। देखो एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझाता हूँ तुम्हें। अगर कोई स्टूडेंट सिर्फ एक ही टाइप का इजी क्वेश्चन को सॉल्व करता है तो इससे उसकी स्पीड बढ़ेगी ना कि उसका लेवल। माइंडलेस रेपिटेशन का प्रॉब्लम ये है ब्रेन ऑटो पायलट में चला जाता है। जब ब्रेन ऑटो पायलट मोड में चला जाता है तब नए न्यूट्रल कनेक्शन नहीं बनते, मतलब सिर्फ टाइम इन्वेस्ट हो रहा होता है पर स्किल अपग्रेड ही नहीं होती। अब डेलिबरेट प्रैक्टिस है क्या समझो। डेलिबरेट प्रैक्टिस एक स्ट्रक्चर अप्रोच है। ये टर्म पॉपुलर हुई थी रिसर्चर के एंडर्स इरिक्सन के रिसर्च से। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि टॉप परफॉर्मर रैंडम प्रैक्टिस नहीं करते, वो प्रैक्टिस करते हैं क्लियर गोल के साथ, अपना वीकनेस को आइडेंटिफाई करके। डेलिबरेट प्रैक्टिस अनकंफर्टेबल होती है। इसमें इंसान वो करता है जो उसे नहीं आता है और जब तक सही नहीं होता तब तक रिपीट करते ही रहता है। देखो इम्प्रूवमेंट तब होती है जब एरर डिटेक्ट और करेक्ट होता है। अगर एरर ही आइडेंटिफाई नहीं हो रहा तो इम्प्रूवमेंट कैसे ही हो सकता है। अब बिना एग्जाम्पल कहते हो तुम सबको समझ ही नहीं आएगी, इसलिए एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लो किसी को पब्लिक स्पीकिंग को इम्प्रूव करना है लेकिन इसमें माइंडलेस रेपिटेशन अप्रोच क्या होगा। देखो रोज बोलना सेम स्टाइल में, अपने आप को एनालाइज ही ना करना। वहीं पर डेलिबरेट प्रैक्टिस अप्रोच क्या होगा समझो। रिकॉर्ड करना, वॉइस मॉड्यूलेशन ऑब्जर्व करना, स्पेसिफिक वीकनेस पर काम करना और अपने मेंटर से फीडबैक लेना। देखो दोनों प्रैक्टिस कर रहे हैं पर ग्रोथ सिर्फ सेकंड केस में होगी। डेलिबरेट प्रैक्टिस का सबसे बड़ा साइन है डिस्कम्फर्ट। अगर प्रैक्टिस कंफर्टेबल लग रही है तो 90% चांस है कि तुम रिपीट मोड में हो। डेलिबरेट प्रैक्टिस मेंटली एडजस्टिंग होती है। क्यों? क्योंकि ब्रेन हाई कंसंट्रेशन स्टेट में होता है और ये स्टेट लिमिटेड टाइम तक ही मेंटेन हो सकती है। इसलिए टॉप परफॉर्मर्स 10 घंटे रैंडम प्रैक्टिस नहीं करते, वो 2-4 घंटे डीप फोकस्ड प्रैक्टिस करते हैं। आज हम जैसे लोगों का प्रॉब्लम यही है कि हम घंटों तक एक ही चीज को देते हैं मगर उसको कभी अच्छे से एनालाइज नहीं करते, जिस वजह से हम हर एक चीज में एवरेज ही बने होते हैं। देखो भाई अगर तुम किसी फील्ड में बेस्ट बनना चाहते हो तो सिर्फ प्रैक्टिस मत करो बल्कि डेलिबरेट प्रैक्टिस करो। आई होप तुम्हें मेरी बातें समझ आ रही होगी। देखो भाई मैं तुम्हें एक इम्पोर्टेंट बात समझाता हूँ। लाइफ में लोग 2 एक्सट्रीम गलतियां करते हैं, या तो वो कंफर्टेबल रहना चाहते हैं या फिर एकदम से इम्पॉसिबल लेवल पर जंप करते हैं। दोनों केस में ग्रोथ स्लो हो जाती है। यही पर आता है हमारा 15% लॉ। इसका सिंपल डेफिनेशन है इंसान सबसे ज्यादा ग्रोथ अभी करता है जब चैलेंज उसकी करंट एबिलिटी से थोड़ा ज्यादा हो। लगभग मान सकते हो 15% टफर। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि एग्जैक्ट 15% मेजर करना है। इसका मतलब सिंपल है, स्लाइटली अनकंफर्टेबल बट स्टिल पॉसिबल। इसे अच्छे से समझने के लिए हमारे ब्रेन के बारे में एक बात समझो। देखो हमारा ब्रेन कभी ग्रोथ के लिए बने ही नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे सर्वाइवल को प्रायोरिटाइज करता है। इसलिए जब तुम इजी काम करते हो तो ब्रेन अपनी एनर्जी को सेव कर लेता है और फोकस लो हो जाता है। अब दूसरा, जब तुम बहुत ज्यादा डिफिकल्ट काम करते हो तब ब्रेन थ्रेट फील करता है, स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है और सेल्फ डाउट होने लगता है। इस स्टेज पे लर्निंग ऑलमोस्ट 0 हो जाता है। लेकिन जब चैलेंज थोड़ा सा टफ होता है तब ब्रेन अलर्ट हो जाता है। हमें उस काम को करने में चैलेंज महसूस होता है और हमारा ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है। अल्टीमेटली हमें इस काम में मजा आने लगता है और इसे ही हम ग्रोथ जोन कहते हैं। साइकोलॉजिस्ट रॉबर्ट एरकेस और जॉन डी डॉडसन ने एक प्रिंसिपल दिया था, एरकेस डॉडसन लॉ। उन्होंने प्रूव किया लो स्ट्रेस इज इक्वल टू लो परफॉर्मेंस, हाई स्ट्रेस इज इक्वल टू परफॉर्मेंस क्रैश और मॉडरेट स्ट्रेस इज इक्वल टू पीक परफॉर्मेंस। 15% लॉ बेसिकली इसी मॉडरेट स्ट्रेस जोन को प्रैक्टिकल बना देता है। मतलब टेंशन होना गलत नहीं है लेकिन कंट्रोल टेंशन होना चाहिए। इंसान अपने लाइफ में 3 जोन को एक्सपीरियंस करता है। पहला कंफर्ट जोन, यह सब इजी है, कॉन्फिडेंस भी हाई लगता है लेकिन रियल ग्रोथ 0 होती है। जैसे मैं जब 10th क्लास में था तब मैं दिन के 2 घंटे पढ़ने को बहुत ज्यादा समझ लेता था और बेसिकली मैं अपने कंफर्ट जोन में था। दूसरा पैनिक जोन, यह सब इम्पॉसिबल लगता है, एंजाइटी स्टार्ट हो जाती है, सेल्फ डाउट क्रिएट होता है। इस जोन में इंसान या तो क्विट कर देता है या फिर बर्नआउट फील करता है। जैसे लॉकडाउन के वक्त मैं एडिटिंग सीख रहा था और मैं अपने वीडियो में इतना ज्यादा एडिटिंग कर देता था कि लोगों को कुछ भी समझ नहीं आता था और इसलिए मैं बार बार बर्नआउट हो जाता था। तीसरा ग्रोथ जोन, यह थोड़ा प्रेशर है, थोड़ा स्ट्रगल है लेकिन होप भी है। जैसे जब मैं जिम में बिगनर था तब मेरे लिए 20 kg का बेंच प्रेस हार्ड लगता था लेकिन पॉसिबल तो था और मैंने शुरू के 1 हफ्ते में ही अपने इस गोल को अचीव कर लिया था। भाई एक बात याद रखना, अगर
अगर तुम्हें लगता है कि ये चीज थोड़ा टफ है पर पॉसिबल है तो तुम ग्रोथ जोन में हो। अब जरा सोचो, अगर तुम खुद को डेली 1% करके भी इम्प्रूव करते हो तो एट द एंड ऑफ दिस ईयर आप किस लेवल के बंदे बन जाओगे। आई होप मैं तुम सबको सारी बातें अच्छे से समझा पाया। देखो भाई, अभी मैं जो बात करने वाला हूँ वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मुझे पता है कि अभी तक बहुत से लोग इस वीडियो को छोड़कर चले गए होंगे, लेकिन जो अभी तक देख रहे हैं एक बार यस कमेंट कर दो, क्योंकि तुम लोग अभी एक सबसे तगड़ा लेसन को समझने वाले हो। देखो भाई, अगर तुम किसी भी फील्ड में बेस्ट बनना चाहते हो तो तुम्हें एक चीज समझनी पड़ेगी कि ग्रोथ लीनियर नहीं होती है। एक्चुअली ग्रोथ दो प्रकार की होती है, पहला लोगरिथमिक ग्रोथ, दूसरा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। अब दोनों के बीच के डिफरेंस को समझो, क्योंकि यही पर गेम चेंज होने वाला है। देखो, लोगरिथमिक ग्रोथ में शुरू में फास्ट प्रोग्रेस होता है, फिर धीरे धीरे स्लो डाउन और फिर प्लेट्यू। ये तब होता है जब तुम बेसिक सीखते हो, इजी इंप्रूवमेंट मिलते हैं और फिर सडनली प्रोग्रेस ही रुक जाती है। मोस्टली लोग यही अटकते हैं। चलो इसका हम एक रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। पृथ्वी शॉ, आई होप तुम लोग इस बंदे को जानते होंगे। विथ ड्यू रिस्पेक्ट, इसे एक समय नेक्स्ट सचिन कहा जाता था, मगर आज इन्हें टीम में जगह तक नहीं मिलती। और अगर सच कहूँ तो ये मेरा वन ऑफ दी बेस्ट क्रिकेटर में से एक है। चलो अब समझते कि आखिर ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है क्या। दरअसल इसमें शुरू में ग्रोथ स्लो होती है, रिजल्ट ना के बराबर दिखती है, लेकिन फिर एक पॉइंट के बाद सडन एक्सेलरेशन मिलता है। आज के वक्त तुम जितने भी बड़े लोगों को देखते हो सबका पैटर्न यही होता है। लेकिन अब प्रॉब्लम कहाँ है, देखो हम जैसे लोग प्लेट्यू से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। एक्चुअली इसमें हम सब की गलती नहीं है, हमारे दिमाग का एक टेंडेंसी है कि हमें फास्ट रिजल्ट चाहिए होता है। जैसे मैं अभी यूट्यूब में वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे हर वीडियो में लाखों व्यूज चाहिए होगा, लेकिन ये बात तुम सबको भी पता है कि इतनी जल्दी हर वीडियो में लाखों व्यूज आना पॉसिबल ही नहीं है। इसके लिए मुझे कंटिन्यूअसली सालों तक मेहनत करना पड़ेगा, और इसलिए अगर आप मुझे परफेक्ट समझ रहे हो तो आप गलत हो। मैं भी आप जैसा ही हूँ, बस मैं अपने आप को थोड़ा सा इम्प्रूव कर रहा हूँ। अब चलो आते हैं एकदम फाइनल ट्रूथ पर। देखो, लोगरिथमिक ग्रोथ कंफर्टेबल लगती है, वहीं पर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पेनफुल लगती है। अगर तुम बेस्ट बनना चाहते हो तो तुम्हें शॉर्ट टर्म ईगो सेटिस्फेक्शन को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, शुरू में स्लो होना फेल्यूर नहीं होता, मगर प्लेट्यू को एक्सेप्ट कर लेना एक फेल्यूर होता है। बेस्ट लोग फास्ट स्टार्ट नहीं करते, वो स्ट्रॉन्ग फिनिश करते हैं, और स्ट्रॉन्ग फिनिश तब आती है जब तुम एक्सपोनेंशियल सिस्टम बिल्ड करते हो। तो ये था कुछ बातें इस वीडियो के लिए। अगर तुम्हें इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला तो अपना प्यार दिखाओ। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।